एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल तनुजा बाय स्टडीज। तो कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? आई एम श्योर एकदम धुआंधार चल रही होगी। इसी फुल कॉन्फिडेंस के साथ अपनी पढ़ाई करते रहना। कोई भी डाउट आता है तो एक फेमस डायलॉग है ना, मैं हूं ना। तो यहाँ पे भी मैं हूँ आपके डाउट्स क्लियर करने के लिए। जहाँ भी टेलीग्राम में भी कभी आपको डाउट आता है, यू कैन पोस्ट योर क्वेरी, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई योर क्वेरीज। As we are doing the chapter 9 of class 12 strategies for enhancement in food production, हमने बात कर ली एनिमल हस्बेंड्री की, उसमें सारे टॉपिक्स को कवर कर लिया। अब आ जाते हैं हम प्लांट ब्रीडिंग पे। प्लांट ब्रीडिंग पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ज़रूरत क्यों पड़ रही है? जो कन्वेंशनल मेथड हम नॉर्मली करते आ रहे हैं कि एक प्लांट के उसके सीड लिए, उस सीड को ग्रो कराया, नेक्स्ट क्रॉप बना लिया, राइट। जब ये कन्वेंशनल इस तरह से हमारी एग्रीकल्चर चलता आ रहा है तो फिर प्लांट ब्रीडिंग की ज़रूरत क्यों पड़ती है? सी, प्लांट ब्रीडिंग के थ्रू जो नॉर्मल हम मैनेजमेंट कर रहे हैं, जो नॉर्मल एक हम एग्रीकल्चर करते हैं, उसमें क्या हो रहा है, हमारी जो यील्ड है वो इतनी नहीं बन पाती जितनी कि हमारी रिक्वायरमेंट है। जैसा कि आपको पता है कि पॉपुलेशन तो बढ़ती जा रही है, तो उतनी रिक्वायरमेंट को वो फुलफिल नहीं कर पा रहा। उसके साथ ही क्वालिटी भी धीरे धीरे रिड्यूस होती जा रही है, तो क्वालिटी को भी हम इम्प्रूव करना चाहते हैं। अब इन सब चीज़ों को करने के लिए हमने सोचा कि क्यों ना, हमें लग रहा है कि एक ही ब्रीड की दो वैरायटीज़ हैं, एक में कुछ क्वालिटी, एक में कुछ क्वालिटी, एंड वी वांट कि हम एक ही प्लांट में ये दोनों क्वालिटी को डाल लें। क्या चाहते हैं हम? एक ही प्लांट पे वी वांट दीज टू क्वालिटी। तो हमने सोचा क्यों ना इनको मिक्स कर दिया जाए, इनके कैरेक्टर को मिक्स कर दिया जाए, इनकी हाइब्रिडाइजेशन कर दिया जाए, जिसके थ्रू जो नया प्लांट बनेगा उसमें इन दोनों के ही कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे। वेरी सिंपल, नो प्रॉब्लम। इसको हम बोलते हैं कन्वेंशनल ब्रीडिंग। आप चाहो तो लिख सकते हो अपने नोट्स में या एनसीईआरटी में ही, क्या बोलते हैं? कन्वेंशनल ब्रीडिंग, जिसके थ्रू हम नॉर्मली प्लांट का हाइब्रिडाइजेशन। बट जैसे कि मैं बहुत बार ये बता चुकी हूँ, इवन बायोटेक्नोलॉजी के चैप्टर में भी बता चुकी हूँ कि कन्वेंशनल ब्रीडिंग में क्या है, देखो ये दो प्लांट लिए, इसमें जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स है और इसमें भी, ठीक है, दोनों को हमने मर्ज कराया और एक नया प्लांट बन गया। बट प्रॉब्लम कहाँ आती है? हम चाह रहे हैं इसमें सिर्फ ये कुछ सिलेक्टिव कैरेक्टर, हम सारे नहीं चाह रहे, बट कन्वेंशनल ब्रीडिंग में तो सब कुछ आएगा। तो थैंक्स टू आवर जेनेटिक इंजीनियरिंग और बायोटेक्नोलॉजी फील्ड, जिसमें बहुत सारे नए टूल्स अब आ चुके हैं, जिसके थ्रू क्या हम सिर्फ ये पर्टिकुलर डिजायर कैरेक्टर को ही पिक करेंगे उस प्लांट में से और उसको ही नए प्लांट में मर्ज कर देंगे या उसमें इंसर्ट कर देंगे। समझ में आई ये बात? तो इसलिए हमें प्लांट ब्रीडिंग की ज़रूरत है। और प्लांट ब्रीडिंग में भी हम कन्वेंशनल ब्रीडिंग की तरफ नहीं जा रहे हैं जिसमें सबको ही मर्ज कर दिया, सबको ही मिक्स कर दिया। हम जेनेटिक इंजीनियरिंग उनके टूल्स की हेल्प से सिर्फ सेलेक्टिव जो हमारे पास वैरायटीज हम चाहते हैं सिर्फ उसको ही मर्ज कर देते हैं, ठीक है। नाउ ये जो प्लांट ब्रीडिंग है, इसकी ज़रूरत क्यों? जैसे अभी तो मैंने वर्बली तो आपको बोल दिया कि इसकी ज़रूरत क्यों है, चलो उसको पॉइंट वाइज भी देख लेते हैं कि क्यों ज़रूरत इसकी पड़ती है। यहाँ पे मैंने कुछ फैक्टर्स बताए हैं जो प्लांट ब्रीडिंग करता है। सबसे पहले तो ऑब्वियसली ये क्रॉप यील्ड जो है उसको इंक्रीज कर देगा, तो हमें लार्ज अमाउंट में प्रोडक्शन मिलेगा, तो हमारी रिक्वायरमेंट फुलफिल होगी। सेकेंड, इट इम्प्रूव द क्वालिटी, जो भी क्रॉप मिल रहा है उसकी क्वालिटी को भी ये इम्प्रूव कर देता है। नेक्स्ट इज व्हाट? इट इंक्रीज टॉलरेंस टू एनवायरमेंटल स्ट्रेस, कि कभी एनवायरनमेंट में अगर टेम्परेचर ज़्यादा हो गया या फिर कुछ क्या हुआ, ड्रॉट कंडीशन ज़्यादा हो गई, जो भी एबायोटिक स्ट्रेस है, एबायोटिक मालूम है ना, नॉन लिविंग जो भी फैक्टर्स हैं, उनके स्ट्रेस को भी ये टॉलरेट करने में ज़्यादा केपेबल होते हैं। दे आर रेजिस्टेंट टू पैथोजन। इसके थ्रू हम ऐसा वैरायटी भी बना सकते हैं जिसमें उस पर्टिकुलर पैथोजन के लिए रेजिस्टेंस आ जाए, वो उससे फाइट कर ले। क्योंकि आप जानते ही हो कि हमारे एग्रीकल्चर फील्ड में लार्ज अमाउंट ऑफ क्रॉप जो है वो पैथोजन्स की वजह से डिस्ट्रॉय हो जाती है, ठीक है। हम बहुत सारा उगाते हैं बट हमें रिजल्ट जो यील्ड है वो हमारी बहुत कम मिलती है ड्यू टू पैथोजन अटैक, ओके। तो यहाँ पे वो हम पैथोजन के अटैक के लिए भी रेजिस्टेंट उनको बना सकते हैं। एंड इट इंक्रीज द टॉलरेंस टू इंसेक्ट पेस्ट, ओके। पैथोजन में तो लाइक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है, ये दूसरे जो फंगल है जिन्होंने इन्फेक्शन कर दिया, पूरे प्लांट में डिजीज कॉज कर दिया, और इंसेक्ट जो क्या करते हैं, पूरी क्रॉप को खा जाते हैं, तो वो इंसेक्ट पेस्ट के लिए भी वो टॉलरेंट हो जाएंगे, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स हैं जो प्लांट ब्रीडिंग के थ्रू हम इम्प्रूव कर सकते हैं। अब आ जाते हैं कि प्लांट ब्रीडिंग की कैसे जाती है, कैसे इसे परफॉर्म किया जाता है। तो एक छोटा सा पॉइंट वाइज आपकी बुक में दिया हुआ है, उसका एक्सप्लेनेशन हम यहाँ पे समझने वाले हैं। बस सुन लो, बस क्या, मुझे सुन लो, मेरी एक्सप्लेनेशन को सुन लो, आपको ये सब पूरा इतना इजीली समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो पहला पॉइंट क्या है, दैट इज
देखो, अब कोई भी प्लांट को ब्रीड करना है, मतलब हम ऑब्वियसली प्लांट ब्रीडिंग है तो हमें 2 प्लांट तो चाहिए, राइट, वी नीड 2 प्लांट, तो हमें उनको सेलेक्ट करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है ना कोई सा भी उठा दिया, हमें चाहिए कुछ पर्टिकुलर प्लांट, तो हम क्या कर रहे हैं, कलेक्शन ऑफ वेरिएबिलिटी, हमने 2 डिफरेंट वेराइटीज जो भी हमें चाहिए डिज़ायर वैरायटी वो प्लांट सेलेक्ट कर रहे हैं। अब सेलेक्ट करने में भी हमें ध्यान देना होगा कि जो वैरायटी हम सेलेक्ट कर रहे हैं वो बहुत ही गुड क्वालिटी की वैरायटी हो, ठीक है, उसमें भी थोड़ी लो क्वालिटी भी हो सकती है, तो हमें सबसे अच्छी क्वालिटी की वैरायटी को उठाना है, पिक करना है। लाइक सपोज 2 प्लांट है, एक का प्रोटीन कंटेंट अच्छा है और एक का आप समझ लो कि उसमें डिजीज रेजिस्टेंट की पावर अच्छी है, तो उनमें भी जिसका प्रोटीन कंटेंट सबसे ज़्यादा अच्छा होगा उसको हम सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे डिजीज रेजिस्टेंट में सबसे ज़्यादा डिजीज रेजिस्टेंट के लिए जो वैरायटी इंपॉर्टेंट है उसको सेलेक्ट करेंगे। दिस इज दी कलेक्शन ऑफ वेरिएबिलिटी, दोनों को कलेक्ट किया। अब एक्चुअली कलेक्ट क्या करते हैं, प्लांट नहीं कलेक्ट करते हैं, व्हाट वी डू द कलेक्शन ऑफ जर्म प्लाज्म। हम किसका कलेक्शन करते हैं, उसके जर्म प्लाज्म का, ठीक है, उसके अंदर से जो जर्म प्लाज्म, क्योंकि जर्म प्लाज्म मतलब क्या, इट्स अ कलेक्शन ऑफ जीन्स, यानी कि ऑलमोस्ट सारे अलील्स को हमने कलेक्ट कर लिया। समझ में आ रहे हो ना, जर्म प्लाज्म यानी जर्म सेल से जो उसका लिक्विड है दैट इज कलेक्टिंग, एंड यू नो कि जितनी भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इट्स बिकॉज ऑफ जीन्स। अगर हम जीन्स को ही ले लेंगे तो हम वो सारे कैरेक्टरिस्टिक्स भी लेंगे, और जीन्स को लिया 2 प्लांट के और उनको मर्ज करा देंगे। तो हमने क्या किया, जर्म प्लाज्म कलेक्शन कर दिया डिफरेंट वेराइटीज़ का। सेकंड, अब क्या किया, एवेल्युएशन एंड सिलेक्शन ऑफ पेरेंट। वही मैं अभी आपको बोल रही हूँ कि अब मैंने प्रोटीन कंटेंट के लिए बहुत सारे ले लिए कि अरे ये सब अच्छे हैं, इन सारे पेरेंट को ले लिया। डिजीज रेजिस्टेंट के लिए मैंने बहुत सारे पेरेंट, अब मुझे उनमें से भी फर्दर सबसे बेस्ट वाला है उसको कलेक्ट करना है, ठीक है। जैसे एक क्लास में बहुत सारे बच्चे सब इंटेलिजेंट है, अब उनमें से बेस्ट इंटेलिजेंट वाला ढूंढना है। तो यहाँ पे इवैल्यूएशन एंड सिलेक्शन ऑफ पेरेंट, 2 मेन जो बेस्ट क्वालिटी के पेरेंट है उनको सेलेक्ट किया। थर्ड क्या किया, देन वी डिड क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन अमंग सेलेक्टेड पेरेंट। जो 2 सेलेक्टेड पेरेंट लिए यहाँ पर, उन दोनों का हमने क्या कर दिया, हाइब्रिडाइजेशन कर दिया, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन कर दिया मतलब कि उनके जो डिजायर कैरेक्टर है वो जर्म प्लाज्म को लिया, जर्म प्लाज्म के जो डिजायर कैरेक्टर है उनको हमने मिक्स करा दिया। सुनने में जितना इजी लग रहा है उतना इजी होता नहीं है, इट इज़ अ वेरी टीडियस प्रोसेस। क्यों टीडियस है, बहुत लेबरस एंड टीडियस प्रोसेस क्यों है, क्योंकि हम तो बोल रहे हैं अरे इसको उठाया, पिक किया, मर्ज कर दिया, बट नहीं, इतना इजीली नहीं होता, एंड ये ज़रूरी भी नहीं होता कि जो हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं वो सक्सेसफुल हो या नहीं। बहुत थाउजेंड्स में कोई एक एक्सपेरिमेंट हमारा सक्सेसफुल होता है, ठीक है। तो इसलिए बहुत टीडियस प्रोसेस है, क्योंकि इनमें बहुत ज़्यादा हमें पेशेंस की ज़रूरत होती है, बिकॉज हर बार एक्सपेरिमेंट हमारा सक्सेसफुल हो ये ज़रूरी नहीं है। तो हमने क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन करा दिया उन सेलेक्टेड पेरेंट का। नाउ आप क्या करेंगे, सिलेक्शन एंड टेस्टिंग ऑफ सुपीरियर रिकॉम्बिनेंस। अब रिकॉम्बिनेंस का मतलब समझते हो ना, रिकॉम्बिनेंस 2 अलग अलग पेरेंट है, उनके जीन को जब हमने मर्ज कराया, जीन या कुछ भी, आपने 2 पेरेंट को जब मर्ज कराया तो इससे जो बनेगा उसको हम क्या बोलेंगे, रिकॉम्बिनेंस। और दूसरा हम ये भी बोल सकते हैं ना, ये क्या है, हमारी प्रोजेनी है, ये हमारी क्या है, प्रोजेनी है। तो अब हमें उसमें से उस प्रोजेनी को सेलेक्ट करना है। देखो भाई, जब हम मर्जिंग कराते हैं तो कई बार होते हैं कि जितने कैरेक्टर, सपोज 10 कैरेक्टर इसके, 10 कैरेक्टर इसके, 2 अलग अलग वैरायटी के मर्ज कराए। ज़रूरी ये नहीं है कि सारे 10 कैरेक्टर मर्ज हो जाए, हो सकता है उसमें से सिर्फ 6 कैरेक्टर मर्ज हो, बाकी 4 मर्ज नहीं हो। तो यानी प्रोजेनी भी हमारी अलग अलग क्वालिटी की बनेगी, ठीक है ना, प्रोजेनी भी हमारी अलग अलग। अब देखो, मान लो 2 इंटेलिजेंट या 2 पेरेंट है हमारे मम्मी पापा, राइट, उनमें अलग अलग क्वालिटी है, जो उनकी बेस्ट क्वालिटी है आप समझ लो, बट उनके जो बच्चे हैं सब में उस क्वालिटी का एक्सप्रेशन अलग अलग होता है। किसी में बहुत ज़्यादा अच्छी क्वालिटी आ जाती है, मतलब लाइक 2 पेरेंट्स है, सपोज वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट, तो बच्चे भी इंटेलिजेंस होने के चांसेस होते हैं। तो एक बच्चा बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, एक बच्चा थोड़ा कम है, यानी उसका एक्सप्रेशन भी डिफरेंट होता है। तो अब हमें क्या करना है, इसमें भी जो इसकी प्रोजेनी मिल रही है उस प्रोजेनी में से भी हमने बेस्ट प्रोजेनी सेलेक्ट करनी है, यानी हमें ऐसी प्रोजेनी सेलेक्ट करनी है जिसमें क्या हो, बेस्ट क्वालिटी हो उसकी, ठीक है, वो बेस्ट क्वालिटी का फूड हो,
ठीक है, बेस्ट ईल्ड दे रहा हो, बहुत मैक्सिमम ईल्ड दे रहा हो, एंड डिजीज रेजिस्टेंट हो। कैसा हो? डिजीज रेजिस्टेंट हो। हमने ऐसा प्रोजेनी उसमें से चूज करना है, ठीक है ना। अब प्रोजेनी को चूज करने के बाद अब हम क्या कराते हैं, उसका सेल्फ पॉलिनेशन कराते हैं। अगर आपको मेंडल का एक्सपेरिमेंट भी याद हो थोड़ा बहुत, तो देखो सेल्फ पॉलिनेशन, और कम से कम 4 to 6 जनरेशन तक उसको सेल्फ पॉलिनेट कराते ही रहते हैं। क्यों कराते हैं? क्या प्रोस्पेक्ट्स, मतलब क्यों, क्या रीज़न है इसका? डायरेक्ट उसे प्लांट क्यों नहीं ग्रो कर लेते? ऐसे सेल्फ पॉलिनेट कराने का क्या मतलब है? देखो, सेल्फ पॉलिनेट करेगा तो उसमें 4-5 जनरेशन के बाद जो प्लांट होगा उसकी होमोजाइगोसिटी बढ़ जाएगी। क्या हो जाएगा? क्या होगी? इंक्रीज होमोजाइगोसिटी। यानी कि अब जो प्लांट का कैरेक्टर है वो एक्चुअल में होमोजाइगस स्टेट वाला है, हेट्रो नहीं है ना। समझ रही हो कि जैसे ये है तो ये, या ये होमोजाइगस स्टेट है, ये वाला नहीं है। हो सकता है जब प्लांट में वो एक्सप्रेस हो रहा था तो ये हेट्रोजाइगस स्टेट वाला हो, बट बार बार सेल्फ पॉलिनेशन कराकर क्या हम सिर्फ सेलेक्ट कर रहे हैं होमोजाइगस प्लांट को, तो उसकी होमोजाइगोसिटी को भी बढ़ा देता है। एंड दूसरा, वहाँ पे जो कैरेक्टर है, कई बार जब वो प्लांट से आगे ग्रो कराते हैं, उसकी जब नेक्स्ट जनरेशन आती है, जो हमने ये प्रोजेनी चूज किया, इससे भी हम नेक्स्ट जनरेशन पैदा कर रहे हैं। इस प्रोजेनी में तो सपोज वो 10 कैरेक्टर जो थे हमने लिए, वो पूरे मर्ज हो गए, प्रॉपरली मर्ज हो गए और एक नया कॉम्बिनेशन बन गया। जब इस प्रोजेनी को हम ग्रो कराएंगे, इसकी नेक्स्ट जनरेशन कराएंगे, हो सकता है उसमें से सिर्फ 9 कैरेक्टर ही मर्ज वाले निकले, एक कैरेक्टर सेपरेट हो गया, एक कैरेक्टर सेपरेट आउट हो गया। वो किसी प्लांट में एक कैरेक्टर, मतलब जैसे किसी प्लांट में वाइट या ब्लैक है तो मिक्स कैरेक्टर जो आ रहा था उसकी जगह वाइट एंड ब्लैक कैरेक्टर सेपरेट हो गया, और किसी में ब्लैक एक्सप्रेस हो रहा है, किसी में वाइट। समझ रही हो ना मेरा ये पॉइंट? तो फिर उसके आगे किया तो हो सकता है सिर्फ 7 कैरेक्टर ही मर्ज हुए, बाकी के मर्ज नहीं हुए। तो हम उससे एक्चुअल में हम ये प्रोजेनी निकाल देंगे जिसमें कुछ कैरेक्टर जो है वो फुल प्रूफ मर्ज ही होंगे, वो सेपरेट आउट नहीं होंगे। तो ऐसा प्रोजेनी हम चूज करेंगे। सो सिलेक्शन एंड टेस्टिंग ऑफ सुपीरियर रिकॉम्बिनेंट, समझ में आया कैसे सेलेक्ट कर रहे हैं और क्या क्या सिलेक्ट कर रहे हैं? ठीक है, कर लिया 4-5 जनरेशन तक सेल्फ पॉलिनेशन, और उसके बाद जो हमें मिला वो हमारा बेस्ट क्वालिटी है, और हमें पता है कि अब इससे जो प्रोजेनी मिलेगी ना वो यही मिलेगी, ये डाइवर्ट नहीं होगी, ये कुछ और एक्सप्रेस करने नहीं लग जाएगा, है ना, वो ही एक्सप्रेस करेगा। नेक्स्ट आ जाते हैं नाउ टेस्टिंग, रिलीज एंड कमर्शियलाइजेशन ऑफ न्यू कल्टीवार। आप क्या किया, वो प्रोजेनी को लेकर उसको हम अब टेस्टिंग में भेजेंगे। हम ऐसा नहीं है ना सीधा उससे कुछ भी प्रोडक्ट मिल रहा है और सीधा हम बेचना शुरू कर देंगे, नहीं भाई, ऐसा नहीं कर सकते, लोग पकड़ के मारेंगे अगर अच्छा प्रोडक्ट नहीं निकला। तो हमें भाई पहले फुल प्रूफ हमारी टेस्टिंग करनी होती है। तो पहले हम उसकी टेस्टिंग करेंगे कि वेदर इट इज़ हैविंग बेस्ट क्वालिटी और नॉट, अच्छा ईल्ड दे रहा है नहीं, डिजीज़ के रेजिस्टेंट के लिए है या नहीं। तो कैसे टेस्टिंग करी जाती है? सबसे पहले तो उनको हम रिसर्च फील्ड में ग्रो कराते हैं, ठीक है। जो रिसर्च करते हैं, जो ये सारा काम करें, उनके अपने फील्ड भी होते हैं जिसमें वो एक आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट आप कह सकते हो, ये आर्टिफिशियल नहीं तो बेस्ट एनवायरनमेंट प्रोवाइड करते हैं कि डिजीज़ नहीं है, उस तरह की कंडीशन में रिसर्च फील्ड में उसको ग्रो कराया। जब वो रिसर्च फील्ड में ग्रो करने लायक होते हैं तो उनको शिफ्ट कर देते हैं किसमें? फार्मर फील्ड में, कि अब इनको एक्चुअल में दुनिया में जाना पड़ेगा, दुनियादारी को फेस करना पड़ेगा, और फिर देखते हैं कि ये सरवाइव कर पाते हैं नहीं। तो फार्मर फील्ड में फिर उनको ग्रो कराते हैं और एटलीस्ट 3 डिफरेंट सीजन के लिए ग्रो कराते हैं। क्या कराते हैं? 3 डिफरेंट सीजन्स के लिए ग्रो कराते हैं, ताकि भाई पता चले कि वो गर्मी की मार झेल पा रहा है या नहीं, सर्दी में ग्रो कर पा रहा है या नहीं, या बारिश में सर्वाइव कर पा रहा है या नहीं। ठीक है ना, हमारे जो 2-3 मेन डिफरेंट सीजन्स होते हैं, तो फार्मर फील्ड में उनको ग्रो कराया जाता है। फिर वहाँ पे अलग अलग सीजन्स में देखा जाता है कि वेदर दे आर एबल टू ग्रो, और उसमें से जो ग्रो करके आएगा वो हमारा क्या होगा? हीरो होगा। वो हमारा क्या होगा? वो प्रोजेनी हीरो होगा कि भाई ये तो अल्टीमेट ही है। ठीक है, सो इसके थ्रू हम बेस्ट क्वालिटी का प्लांट ले सकते हैं, फिर उसको आगे हम कमर्शियलाइजेशन के लिए भेज सकते हैं, मतलब उसके जो प्रोडक्ट्स हैं उसको भेज सकते हैं या आगे कमर्शियलाइजेशन कर सकते हैं।
प्लांट ब्रीडिंग के थ्रू हम क्या कर रहे हैं, लार्ज अमाउंट ऑफ प्लांट प्रोड्यूस कर रहे हैं, इसलिए इसको हम बोलते हैं ग्रीन रिवोल्यूशन। मैं रब कर रही हूँ, ओके, क्या बोलते हैं उसको हम, ग्रीन रिवोल्यूशन, ठीक है। ओके, नाउ इसके थ्रू कुछ वेराइटीज़ प्रोड्यूस की गई प्लांट ब्रीडिंग के, उनके एग्जाम्पल्स लर्न करने पड़ेंगे। भाई एग्जाम्पल्स तो इम्पॉर्टेंट होते ही हैं। क्या था, कुछ सेमी ड्रॉफ वेराइटी, सेमी ड्रॉफ वेराइटीज़ किस किस की, वीट की। वीट की वैरायटी क्या क्या थी, सोनालिका एंड कल्याण सोना। कल्याण सोना ये वीट की वैरायटी है, सोनालिका एंड कल्याण सोना लर्न करना पड़ेगा, राइट। उसके बाद राइस की भी सेमी ड्रॉप वैरायटी लाइक जया एंड रत्ना, है ना, किसी के नाम टाइप के बहुत अच्छे नाम है। इंडिया में है ना, नाम बड़े अच्छे होते हैं, दैट्स सो आई लिटरली मतलब लव इट। इतने सुंदर सुंदर नाम रहते हैं, इवन वैरायटीज़ के भी इतने अच्छे अच्छे नाम रहते हैं। ये एक्चुअली है ना डेवलप किया था IR8 एक वैरायटीज़ थी, उससे ये डेवलप किया, फिर और नई वैरायटीज़ डेवलप की, दैट इज़ जया एंड रत्ना। दूसरा हमने बात करी किसके लिए, शुगर केन के लिए, इसकी भी एक इम्प्रूव वैरायटी। शुगर केन में दो वैरायटी होती है, एक होती है दैट इज सेकरम बारबेरी एंड एक होती है सेकरम ऑफिसिनेरम, ठीक है। ये वैरायटी कहाँ ग्रोथ होती थी, नॉर्थ इंडिया में, एंड दिस वैरायटी ग्रो इन साउथ, ठीक है। बट इस वैरायटी की क्या एक नेगेटिव पॉइंट क्या था कि इसका शुगर कंटेंट जो है वो क्या था, कम था। यहाँ कम ही लिख देती हूँ मैं, लेस था, ठीक है ना। ऑब्वियसली शुगर केन में तो शुगर नहीं होगा तो फिर उसका क्या फ़ायदा, राइट। यहाँ पे शुगर कंटेंट बहुत अच्छा था, ओके, हाई, एंड इसके अलावा इसका जो स्टेम था वो भी काफ़ी थिक एंड बहुत ही स्ट्रॉन्ग था, ओके। तो बट ये क्या है, इट कैन नॉट ग्रो इन नॉर्थ रीजन, ठीक है। नॉर्थ रीजन में ये वहाँ का जो क्लाइमेट है वो इसको फेवर नहीं कर रहा था कि ये ग्रो नहीं। हम चाह तो यही रहते कि हमें ये वाला वैरायटी मिल जाए नॉर्थ में जिसमें शुगर कंटेंट अच्छा है, वी वांट दिस वन, बट क्या करें, वो नॉर्थ रीजन में ग्रो नहीं कर पा रहा है ये वाला वैरायटी, क्योंकि ये क्लाइमेटिक कंडीशन को फेस नहीं कर पा रहा, नॉर्थ की क्लाइमेटिक कंडीशन। तो हमने क्या किया, प्लांट ब्रीडिंग के थ्रू इन दोनों को मर्ज करा दिया। इसका तो नॉर्थ में सर्वाइव करने वाला कैरेक्टर ले लिया, इसका शुगर कंटेंट का कैरेक्टर ले लिया, और अब हमने जो नया वैरायटी बना वो नॉर्थ में ग्रो कर सकता है विद हाई शुगर कंटेंट। क्लियर है ये चीज़। लास्ट एक और एग्जाम्पल है, थर्ड वन, विच इज़ व्हाट, मिलेट्स। बहुत सारे मिलेट्स भी हमने बेस्ट क्वालिटी के बनाए हैं इसके थ्रू, लाइक क्या, बाजरा, ज्वार, ठीक है। ये वाले मिलेट्स हम इसके थ्रू बना सकते हैं, और इनके क्या होती है, क्वालिटी क्या बनाई हमने, दे हैव दी वाटर स्ट्रेस रेजिस्टेंस, ठीक है। मतलब ये वाटर स्ट्रेस को फेस कर सकते हैं, दे आर टॉलरेंट टू वाटर स्ट्रेस, ठीक है। ज्वार, बाजरा, दीज आर द एग्जाम्पल। मेज भी आप ले सकते हो, इफ यू वांट यू कैन टेक मेज, आपकी बुक में दिया हुआ है। ये तीन वैरायटी का बताया कि वाटर रेजिस्टेंट हमने वैरायटी ये बना ली, ठीक है। तो दीज आर द एग्जाम्पल, मतलब जो प्लांट ब्रीडिंग है उसके एप्लीकेटिव पॉइंट ऑफ व्यू। आगे हम बात करेंगे डिजीज रेजिस्टेंट वैरायटीज़ की, और भी बहुत कुछ जिसको हर बार पूछा जाता है नीट में, ओके। इवन अब तो बोर्ड का पैटर्न भी चेंज हो गया, तो वहाँ भी पूछा जाएगा, तो हमें पढ़ना तो बहुत ज़रूरी है भाई, पढ़ेंगे नहीं तो कैसे बात बनेगी, राइट। तो पढ़ते रहिए जोश के साथ, और इस पूरे टॉपिक में इफ़ यू वांट यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट। और इस पूरे टॉपिक में अगर आपको कोई भी डाउट आ रहा है ना, तो प्लीज़ आस्क टू मी, आई एम रेडी एंड आई एम ईगरली वेटिंग फॉर योर क्वेरीज कि मैं डेफिनेटली उनका आंसर कर सकूँ, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, एंड जोश के साथ लगे रहो अपनी पढ़ाई में, एंड बाय बाय, टेक केयर।